हेलो एवरीवन। तो भाई आज की क्लास से पहले कुछ बातें करनी है। बातें मेनली करनी है सब्सक्राइबर को लेकर, ठीक है। देखो, मेरे 800 कुछ सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मैंने करने अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे। देखो, 1000 सब्सक्राइबर का ये फायदा है कि मैं कभी भी आपको है ना डायरेक्ट लाइव आके पढ़ा सकता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। लॉकडाउन में हम कैसे पढ़ा रहे हैं आपको? यूट्यूब से पढ़ा रहे हैं। क्या हमने और आपने पहले सोचा था कभी कि कभी लॉकडाउन आएगा और यूट्यूब के थ्रू हम पढ़ाएंगे आपको? हमने और आपने कभी नहीं सोचा था। तो ऐसा मतलब कि ऑनलाइन स्टडी की जरूरत हमें इन फ्यूचर भी पड़ सकती है, ठीक है। कभी जैसे कि अभी आपका जस्ट रिसेंट बैच गया था, तो मैं आपको पता है कि मैं सेशन के बीच में गया था बिल्कुल, तो उधर एक महीने पीछे चल रहा था सिलेबस बच्चों का। फिर वो सिलेबस भी कवर करना था, पीछे का जितना हुआ तो वो रिवाइज भी करना था, और फिर सैम्पल पेपर वगैरह भी डिस्कस करने थे। तो जब हम पढ़ा रहे थे ना उधर, तो भाई सिलेबस करा दिया था, रिवाइज करा दिया था, बट जब सैंपल पेपर की बात आई ना, तब तक पेपर आ चुके थे। तो उन सैंपल पेपर को मैंने यूट्यूब के थ्रू ही पढ़ाया था, ठीक है। क्योंकि जो मेरे क्या है, ऑफलाइन बैचेस चलते हैं। 12th का भी चलता है, 11th का भी चलता है, 10th का भी चलता है, 9th का भी चलता है, और एक आपका कोचिंग वाला भी चलता है, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे 5 बैच चलते हैं आपके। तो मेरे को इन फ्यूचर अगर रिक्वायरमेंट होती कि आपको भाई ऑनलाइन पढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा, अपने ऑफलाइन बैच के अंदर डायरेक्ट कैमरा सेट कर दूंगा, उधर से मैं डायरेक्ट आपको लाइव आके डायरेक्ट आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ऐसे मतलब कि वीडियो को रिकॉर्ड करना नहीं पड़ेगा। अभी जस्ट आपको पता नहीं कि मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग में कितना टाइम लगता है। अभी लाइट आई है, हम लाइट का वेट कर रहे थे, अभी 2-2.5 घंटे से वेट ही कर रहे थे। तो ऐसे मतलब कभी लाइट का इशू आ जाता है, कभी नेट का इशू आ जाता है कि वीडियो अपलोड नहीं हो रहा, ठीक है। कभी वॉइस का इशू आ जाता है, तो तमाम तरीके की मतलब की परेशानी आ जाती है। तो इस वजह से बोल रहा हूँ कि मतलब कि आप है ना 1000 सब्सक्राइबर करा दो, जिससे मैं भाई डायरेक्ट लाइव आके आपको पढ़ा दूंगा। ऐसे वीडियो रिकॉर्ड अलग से नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। उधर ऑफलाइन बैचेस में डायरेक्ट कैमरा सेट कर देंगे, डायरेक्ट हम लाइव आ जाएंगे, डायरेक्ट आपका काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, अलग से वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा, ये झंझट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो भाई जितने भी अगर आपके मतलब आपसे जितना पॉसिबल हो सके ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करा दो, ठीक है जी। बाकी करते हैं क्लास शुरू। देखो, एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन कराया था मैंने आपको एक थ्योरम कराई थी 1.5। तो 1.5 थ्योरम क्या कहती थी कि अगर आपके पास कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एक्स सपोज करो, तो उसको मैं ना पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्यों? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है, उसको मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पर पी और क्यू क्या आपके को प्राइम है। बट जो आपका क्यू है ना, उसका प्राइम फैक्टर, उसका अगर मैं प्राइम फैक्टर करूँ तो कब? जब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो उसको मैंने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा, और क्यू का अगर मैं प्राइम फैक्टर करता हूँ बच्चे, तो उसका प्राइम फैक्टर या तो ओनली 2 को कंटेन करेगा, या ओनली 5 को कंटेन करेगा, या 2 को और 5 दोनों को कंटेन करेगा, ठीक है। देखो, 2 को कंटेन करने का मतलब क्या है कि 2 की पावर समथिंग है, और 5 की पावर 0, 5 पावर 0 का मतलब 1 होता है, ठीक है। 5 को कंटेन करने का मतलब कि 5 की पावर समथिंग है, 2 की पावर 0 है, और 2 और 5 की दोनों कंटेन करता है, तो मतलब 2 की पावर भी कुछ है, 5 की पावर भी कुछ है। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन निकालू, तो मतलब जो क्या है ना, उसका प्राइम फैक्टर 2n मल्टीप्लाई 5m इसकी फॉर्म में होगा, ठीक है। m और n क्या है? 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी, ऐसे सो ऑन पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। तो मेरे कहने का मतलब इतना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखूंगा, तो उसका जो क्यू है उसका प्राइम फैक्टर या तो ओनली 2 को कंटेन करेगा, या 5 को कंटेन करेगा, या 2 और 5 को कंटेन करेगा। मतलब कि इस चीज का ओवरऑल मतलब ये है कि इसका प्राइम फैक्टर 2m 5m की फॉर्म में होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर 5 के ऊपर जाकर टर्मिनेट हो गया, तो जब मैंने इसको कैलकुलेट वगैरह किया, तो ये आ गया, कन्वर्ट हो गया इसका 3/8 के अंदर। अब 8 का मैंने प्राइम फैक्टर क्या आया? 2 की पावर 3, तो इसका मतलब ये ओनली 2 को कंटेन करता, ठीक है। इधर से मैंने 0.14 लिया, 0.14 को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो मेरा आ जाता है 13/125, और 125 का प्राइम फैक्टर है ना जी, वो 5 की पावर 3 है, इसका मतलब ओनली 5 को कंटेन कर रहा है। 5 की पावर 3 इसका मतलब कि 2 की पावर 0 चल रहा है इधर, ठीक है। इधर ये नंबर था, ये 7/80 में आया, तो 7 ये हो गया 2 की पावर 4, 5 की पावर 1, यहाँ पर उसने दोनों कंटेन कर लिया। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये था सिर्फ इस थ्योरम का कि कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आपके पास आता है, ठीक है,
तो उसको मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, और जहां पर आपका क्या है ना उसका प्राइम फैक्टर है वो 2m 5m की फॉर्म में होगा, मतलब कि उसका प्राइम फैक्टर ओनली 2 या 5 को कंटेन करेगा। 2, ठीक है, 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर कंटेन नहीं करेगा। इसको आप छापना चाहो तो छाप लो, आगे चलते हैं। उसके बाद भाई आपकी आ रही थी 1.6 टर्म, ठीक है, उसके अंदर क्या था, कोई रेशनल नंबर था x, उसको मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता था। देखो रेशनल नंबर तो उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर ही दूंगा मैं, ठीक है, उसका मतलब यही होता है। तो थोरम ये कह रही थी जो आपका क्या हुआ है ना उसका प्राइम फैक्टर या तो ओनली 2 को कंटेन करेगा या ओनली 5 को कंटेन करेगा या ओनली या 2 और 5 दोनों को कंटेन करेगा, ठीक है, इनके अलावा किसी को कंटेन नहीं करेगा। मतलब क्या था कि वो 2n 5m की फॉर्म में उसका प्राइम फैक्टर होगा, किसका क्या होगा, कोई भी रेशनल नंबर उसको पी अपॉन क्या की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो उसका प्राइम फैक्टर 2n 5m की फॉर्म में होगा, मतलब या तो ओनली 2 को कंटेन करेगा या ओनली 5 को कंटेन करेगा या दोनों को कंटेन करेगा, 5 और 2 के अलावा किसी तीसरे नंबर को वो कंटेन नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो 2 और 5 मतलब कि को कंटेन करेगा 2n 5m की फॉर्म में, इसको है ना मैं, इसका मतलब क्या था कि इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूँ ना तो 10 की पावर समथिंग के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा, 2n 5m को मैं 10 की पावर समथिंग के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। और जब क्या हो 10 की पावर समथिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब वो डेसिमल चढ़ा देगा, डेसिमल चढ़ाएगा तो मतलब कि आपका ये नंबर क्या होता है फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कोई भी रेशनल नंबर है उसको मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो अगर अगर उसका क्या हो प्राइम फैक्टर करने पर ओनली 2 और 5 को ही कंटेन करता है तो वो रेशनल नंबर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। क्यों, ओनली 2 और 5 को कंटेन करेगा तो भाई वो क्या है ना वो 10 की पावर समथिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 की पावर समथिंग का मतलब वो डेसिमल चढ़ा देगा और उसको टर्मिनेट करा देगा, ठीक है। एग्जांपल से समझो, सपोज कर लो ये कोई रेशनल नंबर पी अपॉन क्या फॉर्म में रेशनल नंबर तो है, इसका क्या है वो 8 है, उसका मैंने प्राइम फैक्टर किया तो वो 2 की पावर 3 आया, ठीक है, मतलब उसके प्राइम फैक्टर के अंदर 2 ओनली कंटेन किया उसने। अब मेरी बात सुनो, मैं ऊपर नीचे दोनों तरफ 5 की पावर 3 5 की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और 5 की पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, कुछ चेंजमेंट नहीं आएगा, ठीक है। बट ऐसा करने से ना ऊपर तरफ कन्वर्ट हो गया 375 में, बट नीचे वाला कन्वर्ट हो गया 10 की पावर 3 में, तो 2n 5m कन्वर्ट हो गया किसमें 10 की पावर समथिंग में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर 10 की पावर समथिंग में कन्वर्ट हो गया तो उसने डेसिमल चढ़ा दी, हो गया टर्मिनेटिंग फिर, ठीक है। ऐसे दूसरा एग्जांपल ले मैं 13/125, तो 125 का प्राइम फैक्टर क्या है 5 की पावर 3, ठीक है, तो मतलब कि 5 ओनली को कंटेन करता है वो, 125 का प्राइम फैक्टर 5 को कंटेन करता है, ठीक है। अब 5 की कितनी पावर करना है 3, तो 2 की पावर 3 से ऊपर 2 की पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ चेंजमेंट नहीं आएगा। अगर ऐसा करूंगा तो ऊपर वाला नंबर कन्वर्ट हो गया 104 में, नीचे चला आ गया 10 की पावर 3, मतलब कि ये चीज 10 की पावर समथिंग के अंदर कन्वर्ट होगी, 10 की पावर समथिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब उसने डेसिमल चढ़ा दिया, क्योंकि 10 की पावर 3 मतलब कि 3 पहले इसके बाद वो डेसिमल चढ़ा देगा फिर टर्मिनेट कर गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सिर्फ इतना कहती थी कोई भी रेशनल नंबर है उसका अगर क्या हो प्राइम फैक्टर करने पर ओनली 2 और 5 को कंटेन करता है तो वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि जो 2 और 5 को कंटेन करेगा तो वो 10 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 10 उधर डेसिमल चढ़ा देगा, इसलिए वो टर्मिनेट करा देता है, ठीक है। छाप लो, ठीक है जी। अब एक थ्योरम थी आपकी 1.7, ठीक है, वो क्या थी उसको और देखो। देखो थ्योरम 1.7 थी, वो क्या थी कि मतलब कोई भी रेशनल नंबर है x, ठीक है, उसको मैं पी अपॉन क्या की फॉर्म में लिखूंगा, कोई भी रेशनल नंबर होता है पी अपॉन क्या की फॉर्म में जाएगा जाएगा। तो जो क्या है ना क्या हो उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा सम अदर
प्राइम फैक्टर को भी कंटेन करता हो, सम अदर प्राइम नंबर को भी कंटेन करता हो। देखो पी के ऊपर क्यू के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, क्यू कुछ भी नंबर हो सकता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्यू कुछ भी नंबर हो सकता है। अब कुछ भी नंबर तो उसका प्राइम फैक्टर भी होगा। अब किसी नंबर का प्राइम फैक्टर जरूरी थोड़ी हो हमेशा 2 और 5 को कंटेन करेगा, हो सकता है उसके अलावा कुछ और को करता हो, 3 को करता हो, 7 को करता हो, 11 को करता हो, क्या पता। तो इसका कहने का मतलब इतना ही है, अगर क्यू 2 और 5 के अलावा किसी तीसरे नंबर को भी कंटेन करता है, इट मीन्स अगर वो 2n 5m की फॉर्म में नहीं है, टू एन फाइव एम का मतलब ये हो गया कंटेन्स ओनली 2 और 5, ठीक है, कंटेन्स ओनली 2 एंड 5। इसका मतलब सिर्फ इतना है, मतलब बंदा 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, मतलब कुछ अलग नंबर को कन्वर्ट करेगा, तो वो रेशनल नंबर पता कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कैसा होगा भाई, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब सर ऐसा क्यों हो जाता है, मतलब कि 2 और 5 को कंटेन करता था तो वो टर्मिनेट कर गया, 2 और 5 के अलावा किसी तीसरे नंबर को कंटेन कर गया तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ऐसा इसलिए होता है, ये चीज है ना, ओनली ये चीज वो 10 की पावर समथिंग में कन्वर्ट हो जाती है अगर 2 और 5 है ओनली, ठीक है। बट 2 और 5 के अलावा सपोज कर लो उसके पास 7 भी है, तो अगर नीचे 7 भी चल रहा था आपका, तो 2 और 5 को तो आपने 10 के अंदर कन्वर्ट करा दिया, बट 7 था वो 10 के अंदर थोड़ी कन्वर्ट होगा। तो कोई चीज मतलब उसका जो डिनोमिनेटर है वो 10 के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। अब 10 के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, इस वजह से वो डेसिमल चढ़ा नहीं पाएगा, फिर वो रिपीट करता चला जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझोगे आप इन बातों को, बाकी इसको एक बार नोट डाउन करना तो कर लो, फिर आगे चलते हैं। देखो सब चीज़ मैं करा चुका हूँ, बट वो क्या था कॉपी में चल रहा था तो थोड़ा हो सकता है समझ में ना आए, इस वजह से थोड़ा रिकैप करा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से करते रहेंगे, ठीक है। हटाऊँ फिर इसे, चलो हटा देता हूँ। इसका एग्जांपल दूँ आपको मैं, इसका एग्जांपल सपोज कर लो कि ये है, ये कौन क्या होगी फॉर्म में है, बिल्कुल रेशनल नंबर है, बट इसको मैं लिखूँ तो ऐसे लिखूंगा, लिख सकता हूँ। अब इसको मैं ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे भी, तो एक्चुअल में ये तो 10 के अंदर कन्वर्ट हो गया, बट जो 7 है उसके ऊपर थोड़ी कुछ फर्क पड़ेगा, तो ये मतलब हो गया 7 इंटू 10। अब ये 10 तो डेसिमल चढ़ा देगा, बट ये नीचे 7 एज इट इज रह गया। अब जब इससे आप डिवाइड करोगे ना तो ये रिपीट करता चला जाएगा, ठीक है, करके देख लेना आप, ऐसा ही होने वाला है, इस बात में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो जब भी ऐसा हो 2 और 5 के अलावा तीसरा नंबर कंटेन करता है, मतलब अदर देन 2 और 5 आता है कोई प्राइम फैक्टर के अंदर, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर हो जाता है, ठीक है। ये उसका एग्जांपल था। अब चलो भाई एक्सरसाइज आ जाती है आपकी 1.4, उस पर चल लो और क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। मतलब कि आपके पास कुछ भी क्वेश्चन देगा, उसने फर्स्ट पार्ट दिया है ये, ठीक है जी। आपको बताना कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। आपने 9th क्लास में क्या सीखा था, आप डिवाइड करके देखोगे, अगर डिवाइड करके देखते हो, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो टर्मिनेटिंग माना जाता है, अगर आपका रिमाइंडर रिपीट करता रहता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग था, ठीक है। अगर आपका रिमाइंडर हर बार नया आ जाता है, ना तो 0 हो रहा ना रिमाइंडर रिपीट करा, तो वो भाई नॉन टर्मिनेटिंग था और नॉन रिपीटिंग था, ठीक है। बट उसने इधर क्लियरली आपको बोला है कि आप ऐसे डिवाइड करके नहीं देखोगे, मतलब कि रिमाइंडर से आप वो नहीं कराओगे, हिंट लगाओगे भाई टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। आपने दूसरा मेथड यूज करना। दूसरा मेथड क्या है, क्या होगा, प्राइम फैक्टर। दूसरा मेथड फिर क्या बताया मैंने कि उसको पी अपॉन क्या होगी फॉर्म में लिखो,
ठीक है, उसको कोप्राइम फॉर्म में लिखो काट पीट के, तो जो आपका क्या हुआ है उसका प्राइम फैक्टर चेक करो। अगर उसके प्राइम फैक्टर के अंदर 2 और 5 ओनली है तो वो टर्मिनेटिंग है, अगर 2 5 के अलावा कुछ और है तो वो क्या हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, समझे जी? क्या ये इधर से ये केस भी आ सकता है कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो? इधर से बिल्कुल नहीं आ सकता कि देखो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आपका ये होता है आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर, बट उसको मैंने पी अपॉन क्या होगी फॉर्म में लिखा है ना, तो वो रेशनल नंबर तो है ही है। इसका मतलब इसके पास ओनली दो ही ऑप्शन, या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता तो उसको हम पी अपॉन क्या होगी फॉर्म में लिख ही नहीं सकते थे। इसका मतलब वो इरेशनल नंबर था। तो हम इधर इरेशनल नंबर की बात थोड़ी करें, रेशनल नंबर की बात करें। रेशनल नंबर क्यों? क्योंकि वो पी अपॉन क्या होगी फॉर्म में है भाई, वो लिख के चल रहा है यार। ठीक है, तो या तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, ये तीसरा केस नहीं होगा। ठीक है, तो आप फटाफट इधर से ये क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। ये नंबर इसका प्राइम फैक्टर करो 3125 का। कैसे करते प्राइम फैक्टर? काम गायब हो जाता है यार। देखो प्राइम फैक्टर करना कैसे आप सिखा देता हूँ तुम्हें। ठीक है, सिखा रखा है, पर फिर भी तुम्हारी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, नादान बच्चे हो। तो नादान बच्चों प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं? ऐसे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे डिवाइड होता हो। देखो लास्ट में कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। 3 से भी हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है। 3 से डिवाइड होने का क्या मतलब? इनका सबका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 और 1 4 और 2 6 और 5 कितने हो? 11। 3 से डिवाइड होगा नहीं, फिर ये कितना आ जाएगा? 5 से जाएगा। ठीक है, तो 5 से करो इसको। 5 7 30, 5 9 10, 5 बाई 25। अब ये 5 से जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 है जो आपका। देखो डिजिट का सम चेक करते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल आपको पता हुआ तरीका। तो 13 तो उससे 3 से डिवाइड होता नहीं, इसका मतलब 5 से जा रहा है। फिर 5 एकम 5, 5 9 10, 5 बाई 25। तो ये ले भाई 5 9 10, 5 बाई 25, तो ये 5 पे गया। तो इसके प्राइम फैक्टर आ गए इतने। ठीक है, तो इसको मैं एक्चुअल में लिखना चाहूँ तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन करा के दिखा रहा हूँ पेपर में कैसे करना है। ठीक है, आपको ये चीज साइड में करके लिखनी है। इसको हटा देते हैं। एक्सरसाइज आपकी कितनी चल रही? 1.4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 3/125 ये चल रहा है आपका विदाउट डिवीजन। इसको बताना है। तो आपने देखा इसका जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है? ये है, मतलब कि 5 की पावर 1 2 3 4 5। तो इसको आप ऐसे लिख दो। फिर इसका प्राइम, इसको मतलब कैसे लिखूंगा? इधर से कैसे लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा। ऐसे कैसे? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में लिखूंगा ना। और ये क्या है? 5 की पावर 5। ठीक है, तो इस नंबर का मतलब क्या हो गया? 5 की पावर 5। अब देखो मेरे पास ओनली 5 का है। ठीक है, ये ओनली 5 का केस है। तो यहां से एक बात तो कंफर्म है कि कंटेन ओनली 5, तो भाई टर्मिनेटिंग तो होगा ही होगा। बट टर्मिनेट करके आंसर कितना आएगा वो ही बताना। ठीक है आपने, तो आप एक काम करो, या फिर ऐसा ही बताना है कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। देखने को आंसर ठीक है, जो ओनली ये बताना है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप क्या लिखोगे इधर? आप डायरेक्ट लिख दोगे इधर, जैसे मैं लिख रहा हूँ सिंस क्या contains only 5, या स्टेटमेंट भी थोड़ा अच्छा नहीं है।
क्या कंटेन्स ओनली 5 इन इट्स प्राइम फैक्टर्स, सो क्या इज इन फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में है जी, ये 5 की पावर 5 और 2 की पावर 0, मीन्स यहाँ से लेस करके 2m 5n इस फॉर्म में है, ठीक है। mn कुछ मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो क्लियरली इट इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब आंसर उसने पूछा नहीं, क्या आंसर आएगा, उसने यही पूछा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो हमारा क्या गया टर्मिनेटिंग, क्योंकि भाई जो उसका क्या हुआ है ना वो इस फॉर्म में है, मतलब 2 और 5 को कंटेन करता है। कैसे कि 2 की पावर 0 कंटेन करता है, 5 की पावर 5 को कंटेन करता है, तो इस वजह से वो टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिख देना P अपॉन क्यू, ये है आपका क्यू, ठीक है। छाप दो इसका, पेपर में ऐसे ही करना आपने। देखो सेकंड पार्ट में जो आपका रेशनल नंबर वो क्या है 17/8, तो 8 का तो आपको पता कितने का वो होता है 2 की पावर 3, ठीक है। तो ये अगर आपका P हो गया तो ये आपका क्या हो गया, क्या हो गया, ठीक है। तो आप लिखोगे सिंस सिंस डिनोमिनेटर क्यू contains only 2 in its prime factor, so it is in 2n 5m स्लैश करके दिखा देना कि मतलब 2 की पावर तो कितनी चल रही है, 3 चल रही है, ठीक है, और 5 की पावर फिर 0 चल रही है, इस फॉर्म में इन फॉर्म, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है जी। प्यारे प्यारे भारतवासियों, ये इसका आंसर हो जाएगा छावो। देखो थर्ड पार्ट आप खुद से करोगे, बिल्कुल इजी है। फोर्थ पार्ट मेरे को नहीं लगता मेरे को करना चाहिए, मैं करूँगा आपका फिफ्थ पार्ट, ठीक है। आपका फिफ्थ पार्ट कहता है कि आपका जो नंबर है वो है 29/343, 343, ठीक है। ये बताना आपने मतलब टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, 343 के आप वो करो प्राइम फैक्टर, तो कितने से जाएगा भाई, 7 से, 7 चौक 28, 7 नीम 63, ऐसा है क्या, 7 चौक 28, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है एक्चुअली, ठीक है। तो 29 ये 7 का क्यूब। अब ध्यान से देखो इसके प्राइम फैक्टर के अंदर जो आपका क्या चल रहा है, ये आपका क्या है, क्या हुआ, ये तो आपका P था, ये आपका क्या था, ठीक है। ये आप इधर दिखा देना P अपॉन क्या हुआ आपका क्या 7 की पावर 3, तो जो क्या है उसका प्राइम फैक्टर 2n 5m की फॉर्म में है, नहीं वो तो 2 और 5 के अलावा 7 को कंटेन कर गया। अगर 7 को कंटेन करता है, अगर मतलब कि इस फॉर्म में नहीं है वो, तो इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज को आप उसको रिटर्न में दोगे क्या, सिंस डिनोमिनेटर
क्या हो contains 7 in its prime factor, so it is not in 2n 5m form, so clearly this number is, लिख देना number is what is this, it is non terminating but कौन सा भाई, रिपीटिंग, ठीक है। नंबर छापो भाई, चित्तो मेरे चित्तो, दौड़ते रहो, थकना मना है। छप गया, आगे चले। देखो नेक्स्ट पार्ट 6 पार्ट, उसके अंदर 23/2 5 की पावर 2, मतलब कि ओनली 2 और 5 को कंटेन करा, तो वो भाई ये आपका, ठीक है। 5 की पावर कितनी है, 2 है, 2 की पावर 3 है, तो कंटेन्स ओनली 2 and 5 means 2 and 5n फॉर्म में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। कैसे फ्रेम करना है, जैसे पहले 2-3 पार्ट कराए फ्रेम, वैसे फ्रेम करो और आगे बढ़ो, ठीक है। इसको मैं नहीं कराने वाला। क्या चल रहा है यार, इतनी तगड़ी स्मेल आ रही है। चलो भाई चलने दो, एक सेकेंड। बाहर ही चल रहा है कुछ, बाहर ही चल रहा है कुछ। देखो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में उसने बताया क्या, जो आपका नंबर है ना बच्चे, वो है 129/2 2 5/7 and 7/5 पावर 5, ठीक है। ये उसका है, मतलब पी अपॉन क्या होगी फॉर्म में देखो तो क्या हो, मेरा क्या है, ये है, और वो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर की फॉर्म में उसने दिया है, ठीक है। तो आप ये स्टेटमेंट डायरेक्ट लिखोगे कि क्लियरली इट कंटेन्स 7 और ऑल्सो, मतलब अदर देन 2 और 5 के अलावा 7 को कंटेन करता है, ठीक है। तो मतलब कि 2m 5m की फॉर्म ओनली उस 2n और 5m की फॉर्म में नहीं है ना, ये तो 7 इस फॉर्म में, मतलब 2 भी है, 5 भी है, 7 भी है, और इस फॉर्म में होता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप लिख के दिखाओगे उसको क्लियरली, क्या हो कंटेन्स 7, क्या कंटेन्स, क्या लिखो, क्या लैंग्वेज बनाओगे, क्या कंटेन्स some other prime factor, कौन सा वो, 7 देन 2 and 5, ठीक है। एंड इट इज इन 2n 5m 7p फॉर्म, इस फॉर्म में ये, ठीक है, नॉट इन 2n 5m फॉर्म। मतलब क्या है
वो सम अदर प्राइम फैक्टर 7 कंटेन करता है, किसके अलावा, 2 और 5 के अलावा, ठीक है। और ये किस फॉर्म में है, 2, 5 और 7 की फॉर्म में है, बजाय 2 और 5 की फॉर्म में, ठीक है। फॉर्म नोट इन बट नॉट इन, ठीक है। सो क्लियरली इट इज नॉन, इधर लिख देता हूं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। देखो हो सकता है किसी बच्चे को इंग्लिश में राइट करने में दिक्कत है, तो आप हिंदी में लिख दो, यही बात है, आप हिंदी में लिख दो, ठीक है। उसको देखो समझ में आना चाहिए, बात तो उसको क्लियर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल अंग्रेजी में चाहता है, बिल्कुल आपसे मतलब हिंदी में चाहता है। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आप बस उसको उसको जो आप सोच रहे हो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। वही उधर आपका आंसर ठीक हो जाएगा। तो अगर आप अपनी तरफ से कुछ बढ़ाना चाहो वो बढ़ा लो। कई बच्चे क्या कहेंगे कि वो डायरेक्ट इस मतलब इस फॉर्म में, सो इट इज नॉट इन दिस फॉर्म, सो इट इज रिपीटिंग, क्या हो जाएगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। तो कुछ भी लिख दो बट अच्छे से लिखो, छापो इसको, छाप दो, आगे चलते फिर। नेक्स्ट पार्ट ये, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज कर लो और करके दिखाओ। कर लिया? तो देखो यहाँ पर जो क्या हुआ आपका, वो किस फॉर्म में है, तो मेरी बात, एक बात और ध्यान सुनना, जो मतलब आपके पास ये है, हो सकता है कि वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर दे दे, मतलब कि 6 दूनी 12, 15 दूनी 30, तो दो दो कॉमन है ना, तो काटने के बाद है ना, आपने क्या होके प्राइम फैक्टर करने हैं, काटने के बाद ही किसमें जाएगा, किसमें जाएगा, जब उनके बीच में कुछ कॉमन ना हो ना, क्योंकि देखो रेशनल नंबर का डेफिनेशन ये कहता है कि जब ये को प्राइम होते हैं ना, तब आप क्या को देखते हो, ठीक है। जब आप क्या होके प्राइम फैक्टर चेक करोगे, जब, कब, जब ये आपस में को प्राइम हो, मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, तब जाके आप वो करोगे। इधर से दोनों के बीच में 2 कॉमन था, तो उस 2 कॉमन था ना, तो 30 के प्राइम फैक्टर चेक नहीं करने थे, नहीं, क्योंकि 2 कॉमन चल रहा है, पहले उसको आप कैंसिल आउट करोगे, फिर वो को प्राइम के अंदर जाएगा, को प्राइम है, फिर आप क्या होगे प्राइम फैक्टर चेक करोगे, ठीक है। तो को प्राइम करने के बाद आप प्राइम फैक्टर चेक करते हो। तो इधर से एक बार इसको पूरे को हटा देता हूं मैं, ऐसा, ठीक है। तो आप 15 के भाई प्राइम फैक्टर करोगे, 3 5 15, 5 1, बात खत्म। तो जो आपका पी अपॉन क्या जो चल रहा है आपका रेशनल नंबर एक्स, पी अपॉन क्या इस फॉर्म में आपका, तो 6 अपॉन क्या हो जाएगा ये 3, ठीक है। तो ये तो देखो 5 कंटेन कर रहा है और 3 कंटेन कर रहा है, तो ओनली 5 और 2 को कंटेन करने की बात होती थी, उसके अलावा ये 3 को कंटेन कर गया, इस वजह से ये, ठीक है। क्या हो गया फिर, वही है, तो लिखोगे सिंस सिंस क्या contains some other number 3 then 2 and 5, मतलब 5 और 2 के अलावा 3 भी कंटेन करता है, एंड इट इज इन 3 and 5 m फॉर्म, 3 और 5 को कंटेन कर रहा है। अब n क्या है, इधर 1 है, m भी क्या है 1 है, बट फॉर्म दिखानी होती है तो इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है, वेरिएबल की फॉर्म, मतलब पावर mn की फॉर्म, ठीक है। नॉट इन 2 and 5 m फॉर्म, मतलब ये इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में ये, ठीक है। तो अगर ये इस फॉर्म में उस फॉर्म में नहीं है तो क्या हो गया, सो क्लियरली इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर,
ठीक है, तो प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर साथियों, इसको छाप दो, चलते हैं आगे। जैसे कि नेक्स्ट पार्ट है, उसमें उसने दिया 35/50, ठीक है। तो देखो जो बात हम बता रहा था ना, वही कलाकारी होनी था। देखो जो क्याऊ है, क्याऊ के प्राइम फैक्टर कब चेक करोगे, जब पी और क्याऊ आपके क्या है, को प्राइम नंबर। जब एक को प्राइम नंबर हो ना, मतलब इनके बीच में वन के अलावा कुछ और कॉमन ना हो, वन के अलावा कुछ और कॉमन ना हो, तभी आप क्या होगा, क्या करोगे, प्राइम फैक्टर चेक करोगे, ठीक है। तो इधर आप देखना एक बार, 5 कॉमन आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो 5 7 35, 5 10 50, तो ये हो जाएगा आपका 7/10, ठीक है। 7/10 में कन्वर्ट हो गया ना। अब ये क्या आपके को प्राइम नंबर, ठीक है जी। और यहां पर आप लिखोगे इट इम्प्लाइज दैट, देखो बिल्कुल ऐसे डिक्टो आप कर देना, पेपर में कोई दिक्कत नहीं है कि 5 7 35, 5 10 50, 7/10 आपका आ चुका है। और 7 और 10 को प्राइम नंबर आप बिल्कुल दिखा दोगे ऐसे, आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो आप लिखोगे कि मतलब ये एक्चुअल में ये क्या चल रहा था, आपका एक्स चल रहा था, तो आपका एक्स कितने के बराबर आ गया, 7/10। इट इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू 7/10, ठीक है। अब 10 को आप कैसे लिखोगे, 10 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 और 5, ठीक है, 2 और 5। तो आप 7 2 × 5 ऐसे लिख सकते हो। आप इधर लिखोगे क्लियरली, और इसको दिखा दो P/Q। तो P/Q इसके बराबर नहीं था, P/Q 7/10 के बराबर, क्यों, क्योंकि P और Q आपके को प्राइम नंबर होते, इधर तो आपका 5 कॉमन चल रहा था, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट रेशनल, ये आपको एक अगर सर ये रेशनल नंबर नहीं था 35/5, मैं कह रहा बिल्कुल था बच्चे, बट ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर था, किसके इक्विवेलेंट, 7/10 के, मतलब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको भी। तो ये जो एक्चुअल में रेशनल नंबर तो ये है, बट ये क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। जैसे रेशियो होता है ना, एक तो जेन्युइन रेशियो होता है, एक आपका इक्विवेलेंट रेशियो होता है। इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, ऊपर नीचे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद होता है, ठीक है। तो वही था, ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर था। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पे आप कभी भी क्या होके फैक्टर चेक नहीं करोगे, आप जेन्युइन रेशनल नंबर के ऊपर जाके क्या होके फैक्टर चेक करोगे, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअल रेशनल नंबर आपका ये था। तो अब आपका क्या हो गया है, ये है, और क्या होगा, प्राइम फैक्टर 2 और 5 को कंटेन करता है, ठीक है। सो क्लियरली क्या contains 2 and 5 only in its prime factor, आप कंप्लीट लिखो प्राइम फैक्टर, ठीक है। सो इट इज इन 2m 5n फॉर्म। अब ये कहोगे सर n इधर लिखना है, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप m पहले लिख लो या बाद में लिखो, इनका मतलब क्या, इनका मतलब पावर है। सो क्लियरली it is a terminating डेसिमल नंबर, ठीक है भाई, छाप दो। छपो छपो, तो करते नेक्स्ट पार्ट इसका। देखो ये नंबर आपका 77/210, ठीक है, 277/210। तो ये मतलब कि एक्चुअल रेशनल नंबर है या फिर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, ये साफ साफ दिख रहा है, इधर 7 और 7 कॉमन है, तो ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। तो अभी से हम इसका प्राइम फैक्टर चेक नहीं करेंगे, ठीक है। इसको एक्चुअल रेशनल नंबर के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, आप इधर 7 से काट दो, 7 × 7 7 × 7 7 × 21, तो 11/30, ये आपका एक्चुअल रेशनल नंबर है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे इधर कि आपका एक्स क्या आ गया, 11/30, इधर दिखा दो आप P/Q, ये आपका क्या, ठीक है।
अब आप 30 के प्राइम फैक्टर करोगे, देखो अभी इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं, 11 और 30 के बीच में कुछ कॉमन नहीं, तो अभी को प्राइम नंबर्स हो चुके हैं आपके, ठीक है। इधर दिखा दो आप बिल्कुल को प्राइम नंबर्स। तो आप 30 के प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या करोगे, 2 से जाएगा ये, तो ये क्या करते हैं डायरेक्ट इसको 10 से कर देंगे भाई, सबसे छोटा नंबर चेक करना होता है, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर के अंदर भाई 2 है, 5 है, बट 3 आ गया एक्स्ट्रा नंबर। इसको आप लिखो क्या, ये 2 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1। तो आप लिखो क्या, क्लियरली ये कौन क्या दिखा दो, प्राइम फैक्टर ऑफ क्या हो इज इन 2n 5n 3p4, ठीक है, नॉट इन 2m 5m फॉर्म। उसकी ये फॉर्म नहीं है, उसकी ये फॉर्म है, मतलब कि वो 3 को भी कंटेन कर रहा है इस फॉर्म में, ठीक है। सो क्लियरली इट इज, कौन सा हो गया फिर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है जी। बाकी इसका सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन कल ही किया जाएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुका है, तो इनको सबको कर लेना भाई, ठीक है। और बिल्कुल पेपर में ये लैंग्वेज आपने लिखनी है, बिल्कुल डिक्टो छापना अपने पेपर में। और कोई डाउट आता है तो मुझसे क्लियर करा लेना। बट भाई जो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोला है, तो आपके जो आस पड़ोस में जानकार वगैरह है, तो फ़ोन लेके आपका जितना भी कॉन्टेक्ट है ना, आप चैनल को सब्सक्राइब कराओ, ठीक है। और कोई बच्चा दिख रहा है कि भाई आपको कि हाँ वो बच्चा हमें फॉलो नहीं कर रहा यूट्यूब पर, तो उससे भी आप कॉल वगैरह करके कह दो कि भाई यूट्यूब पे बिल्कुल स्टडी चल रही है आपका, बिल्कुल अच्छे से चल रहा है सब कुछ, तो उसको कंटिन्यू करवा दो, ठीक है। बोल दो उसको मतलब कि पढ़ना शुरू कर दे। बाकी भाई पढ़ते रहो। जय हिंद जय भारत।